बाहमी झगड़ों के दौरान कत्ल हो, मालो दौलत या जायदाद के लिए कोई किसी को कत्ल करे या पुरानी दुश्मनी की बिना पर कोई किसी की जान ले ले तो इस जुर्म की वजूहात का पता चल जाता है। कातिल गिरफ्तार भी हो जाता है और उसे सजा भी मिल जाती है। मुआशरे में रहने वाले आम अफराद उसे मामूल का वाक़या समझकर सब कुछ भुला देते हैं और दूसरे दिन यह खबर किसी नई खबर के नीचे दबकर खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा मकतूल जिसकी किसी के साथ कोई ख़ानदानी दुश्मनी हो, ना ही उसे माल और दौलत का लालच हो और ना ही वो चोरी डकैती या किसी दूसरे जुर्म का आदी हो, सिवाय उस बच्चे के कौन हो सकता है जो अपने ही अजीज के हाथों कत्ल हो जाए और खुद पर होने वाले आखिरी वार के वक्त भी ये ना समझ सके कि उसके सामने जो तेज छुरी या पिस्तौल लहराया जा रहा है उसका क्या मकसद है। बच्चों पर तशद्दुद का मसला तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ ऐसे जालिम अफराद भी मौजूद हैं जो कमसिन बच्चों को गाय भैंस की तरह ज़िबा करते वक्त ना तो पशेमान होते हैं और ना ही उनकी आखिरी चीख उन्हें इतना मजबूर करती है कि वो कम अज़ कम अपने जुर्म का एतराफ़ ही कर लें। इन कातलों में ऐसे अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है जो बच्चों के वालिदैन या माँ बाप में से कोई एक होता है। अब तक बच्चों को कत्ल करने की जितनी वारदातें सामने आई हैं उनमें सबसे काबिल अफसोस वही हैं जिनमें वालिदैन ने किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने बच्चों की जान ली, मगर वो अपने मज़मूम मकसद में कामयाब ना हो सका। ऐसी वारदातों में गुर्बत की वजूहात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर ज़ाती फ़ायदे के लिए माँ बाप ने जिस तरह अपने बच्चों की जान ली उसकी तादाद गुर्बत, बेरोज़गारी या दूसरी वजूहात से कहीं ज़्यादा है। बच्चे ऐसे फूलों की तरह होते हैं जिनकी मुस्कुराहट वालिदैन के दरमियान होने वाली किसी बड़ी लड़ाई या शदीद इख्तिलाफ का भी खात्मा कर देती है। माँ बाप जब किसी काम से थक हार कर घर में दाखिल होते हैं तो उनकी नज़र सबसे पहले उन नन्हे मुन्ने बच्चों को ही तलाश करती है जो अपनी तोतली ज़ुबान और खूबसूरत मुस्कुराहट से उनका दिल जीत लेते हैं। लेकिन हमारे माशरे में फूल जैसे बच्चों से होने वाला सलूक इस बात का गवाह है कि हम छोटे बच्चों के हुकूक व फ़राइज़ और उनकी देखभाल से कितने गाफिल हैं। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटे बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराते। इस सिलसिले में वालिदैन के किरदार पर नज़र डाली जाए तो ये बात सामने आती है कि बाहमी लड़ाई झगड़े के दौरान वो ये बात भूल जाते हैं कि उनकी वजह से बच्चों के हाल या मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा बात इससे भी आगे निकल जाती है, बिल्कुल ऐसी ही जैसे पिंडी भटिया के थाना सिटी की हुदूद में एक 4 साला बच्ची को कत्ल कर दिया गया। इब्तिदा में बच्ची के वालिद ने अपनी साबिक बीवी और उसके शौहर पर इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। आइए देखते हैं कि इतनी छोटी बच्ची के खून से हाथ रंगने वाला जालिम कातिल कौन था। फैसल की शादी 8 साल कबल अनीस बीबी से हुई थी और उसकी उस शादी से 2 बच्चे थे जिसमें एक बेटा और एक बेटी शामिल थे। फैसल और उसकी बीवी में चपकलिश हुई तो अनीस बीबी घर छोड़कर चली गई। फैसल वल जाफर सैन कौम राई सकला मल्ला पौधला टोल पिंडी पटिया सिटी का रिहायशी है। उसने SHO साहब सिटी पिंडी पटिया को दरखास्त गुजारी कि मेरी अरसा करीब 9-10 साल कबल दूर की रिश्तेदार थी अनीस बीबी, उससे शादी हुई थी। हमारे 2 बच्चे पैदा हुए, बड़ा बेटा था, उससे छोटी बेटी मुस्कान बीबी उसका नाम था, बउमर 4 साल वो थी। तो ये मेरी जो बीवी है, इस मेरा एक दोस्त था नहीं, वो उसका हमारे घर आना जाना था, तो मेरी बीवी ने उससे नाजायज़ तलकात इस्तेमाल कर दी। यहाँ से सकना वो राव बाग था चलेड़ चली गई, वहाँ दारुल-मान में रही। दारुल-मान में रहने के बाद उसने तनसीह निकाह का दावा दायर कर दिया। अनीस बीबी दारुल-अमान चली गई और फिर अपने शौहर से तलाक ले ली। अनीस बीबी ने तलाक लेने के बाद नसीम नामी शख्स से शादी कर ली। फैसल के बच्चे फैसल के पास ही रहे। ये जो हमारा मुद्दई था इसका नाम फैसल है। तकरीबन कुछ अर्से पहले इसकी बीवी ने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी और उसने दूसरी शादी कर ली है। अनीस बीबी ने शादी कर ली,
और उसके बच्चे अपने बाप के पास ही रहने लगे। लेकिन एक दिन उनमें से 4 साला बेटी मुस्कान गायब हो गई, जो फैसल के पास थी। पुलिस के मुताबिक फैसल को शक था कि उसे उसकी मां लेके गई है, इसलिए उसने थाना सिटी में मुस्कान के अगवा की दरखास्त दी। फैसल ने थाना में दरखास्त दी कि उसकी 4 साला बेटी गली में खेल रही थी जब उसकी मां ने अपने शौहर के साथ उसे अगवा कर लिया। पुलिस ने अनीस और उसके दूसरे शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुस्कान के अगवा की मालूमात भी लेनी शुरू कर दी और उसकी तलाश भी शुरू कर दी। पुलिस ने अनीस और नसीम बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्होंने अगवा से इनकार कर दिया। ये दोनों बच्चे इसके बाप के पास ही रहते थे, तो इसने थाना में आकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई 18/11 को कि मेरे एक बच्ची जो है ना छोटी, वो गली से कहीं गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही। तो इसने अपनी वो जो बीवी थी उसके खिलाफ और जिसके साथ उसने आगे शादी की थी, उन दोनों के खिलाफ नामजद FIR जो है वो मुकदमा नंबर 494/21 है। मोरखा 18/11 को इसने दर्ज करवा दिया 363 जुर्म में। मैंने फौरी तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर रेड किया और मैंने इसकी बीवी और उसका खामद जो है उसको मैंने गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने ये वकूआ नहीं किया है और जिस दिन का ये वकूआ बताया जा रहा है उस दिन वो पिंडी पट्टियाँ के इलाके में नहीं आए। मुस्कान की मां अनीस बीबी और उसका शौहर नसीम इस बात से मुसलसल इनकार करते रहे कि उन्होंने बच्ची को अगवा किया है, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश जारी रखी। इसी दौरान मुस्कान की लाश चिन्योट से मिल गई, जिसके बाद मुकदमे में कत्ल की दफा भी शामिल कर ली गई। पुलिस अनीस बीबी और नसीम से तफ्तीश कर रही थी, मगर वो इनकारी थे। पुलिस को उनके खिलाफ ठोस शवाहिद भी नहीं मिले थे। इसी दौरान मुस्कान की लाश चिन्योट में एक नहर से मिल गई, जिसके बाद मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर ली गई। उस बच्ची की डेड बॉडी जो है वो नहर के साथ फ्लो करके ज़िला चिन्योट के एरिया में चली गई थी। वहाँ पे डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी पे जो 174 की कार्रवाई है पुलिस ने वो की थी और अमानतन उसकी डेड बॉडी को दफना दिया था। जब हमने पुलिस से उस बच्ची की तस्वीरें रिट्रीव की और लवाहिकीन को उस बच्ची की वालदा को दिखाई तो उसने शनाख्त कर लिया कि ये उन्हीं की बेटी है। अगवा के बाद अब कत्ल की तफ्तीश जारी थी। पुलिस को जब मियां बीवी के खिलाफ सबूत न मिले तो इलाके से मालूमात ली। मालूमात लेने पर पता चला कि मुस्कान को उस रोज मोटरसाइकिल पर नसीम नहीं बल्कि खुद फैसल लेकर गया था, जिसके बाद पुलिस को मुकदमे के मुद्दई पर भी शक हो गया। तफ्तीश का दायरा कार हमने जब बढ़ाया तो हमें इस चीज़ का पता चला कि जिस दिन अलेजिडली उसकी बच्ची किडनैप हुई थी उसी दिन कुछ लोगों ने उस बच्ची को अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा था। हमने तफ्तीश का जो दायरा कार है वो उसको वसी किया, हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश शुरू की। मुद्दई मुकदमा का उसके घर से गिरदोनवा से जब पता किया गया तो वो घर से भी गायब पाया गया और उसका जो सेल था वो भी ऑफ था। जब उसका मोबाइल भी बंद मिला, घर से भी गायब पाया गया, तो फिर हमने उसकी तलाश शुरू की। फैसल पर शक होने के बाद पुलिस ने उसे शामिल तफ्तीश कर लिया और फैसल ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों के जवाब न दे सका। फैसल ने एतराफ किया कि उसने अपनी सगी बेटी मुस्कान को नहर में धक्का देकर कत्ल किया है, क्योंकि उसकी मां उसे छोड़कर भाग गई थी और उसके जहन में ये था कि ये भी उसी के रास्ते पर चलेगी, इसलिए कत्ल करके इल्जाम अनीस बीवी पर लगा दिया। हमने उससे मजीद इंटेरोगेट किया तो उसने इस चीज़ को मान लिया कि वो अपनी बेटी को खुद मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया था और अपनी बेटी को उसने नहर में फेंक दिया था। तकरीबन एक दिन और एक रात हमने उसकी तलाश की, उसके बाद हमने जिला चिन्योट से उसे गिरफ्तार कर लिया। जब हम उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आए, उसको शामिल तफ्तीश किया, उससे इंटेरोगेशन की, तो दौरान तफ्तीश उसने ये कन्फेशन किया कि उसने ही अपनी बेटी जो है मुस्कान उसको नहर जंग ब्रांच में मुस्तफ़ाबाद के करीब जाकर नहर में फेंक दिया था। जब हमने उससे वजह दरियाफ्त की कि तुमने ऐसा क्यों किया है, अपनी जो बेटी को तुमने नहर में फेंक के क्यों कत्ल कर दिया है, तो वो कहने लगा कि मेरी जो बीवी है उसको मैंने FIR में नामजद किया हुआ है, वो चूँकि मुझे छोड़ के अपने एक आशना के साथ चली गई थी और उसके साथ उसने शादी कर ली थी,
तो लोग मुझे इस बात के ताने देते थे, मुझे बुरा भला कहते थे कि तुम्हारी बीवी यानी इस बच्ची की जो माँ है वो भाग गई है, तो जिनकी माएँ भाग जाती हैं उनकी बेटियाँ भी भाग जाती हैं। तो इस बात से तंग आके फेडअप होके मैं दिल बर्दाश्ता हो गया और दिल बर्दाश्ता हो के मैंने अपनी इस बेटी को नहर में बहन के जो है कत्ल कर दिया। फैसल के ताल्लुकात अनीस बीबी के साथ बिगड़े और दोनों में तलाक हो गई थी। इसके बाद फैसल ने अपनी बेटी को कत्ल करके उसके कत्ल का इल्जाम अपनी साबका बीवी पर लगाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा और गिरफ्तार कर लिया गया। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। इतनी छोटी बेटी को कत्ल करते वक्त सगे बाप के हाथ कांपे और ना उसे ये ख्याल आया कि बाप बेटियों को दुख नहीं देते बल्कि उन्हें मुसीबतों से निजात दिलाते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार से शामिल। दुनिया में आते ही इंसान के कई रिश्ते वजूद में आते हैं। वो पहली दफ़ा माँ बाप, बहन, भाई, चाचा, मामू और दूसरे रिश्तों से मुतारिफ होता है, जिनमें खाला, नाना नानी, दादा दादी वगैरह सरे फहरिस्त होते हैं। लेकिन जवान होने के बाद उसके साथ एक और रिश्ता जुड़ना बाकी होता है, जिसे शौहर या बीवी का नाम दिया जाता है। बहुत सारे लोग इस रिश्ते को जोड़ते वक्त कई बरस लगा देते हैं और कुछ झट मंगनी पट ब्याह के मुहावरे पर अमल करते हुए फौरन किसी के साथ शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं। फिर ये रिश्ता कई खूनी रिश्तों पर भी भारी हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता और ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाने वाले एक दूसरे को बहुत सारे दुखों के हवाले करके वापस पलट जाते हैं। लाहौर में रहने वाले मियाँ बीवी की राहें जवानी में जुदा हो गई, लेकिन बुढ़ापे में जब ये राहें दोबारा एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश की गई तो इसका नतीजा मजीद दुखों की सूरत में सामने आया। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। फतेहगढ़ हरबंसपुरा के रहायशी खालिद की शादी फयाज बीबी के साथ हुई थी, जिससे उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। बच्चे जवान होना शुरू हुए तो खालिद ने कामकाज करना छोड़ दिया। फयाज बीबी जैसे तैसे लोगों के घरों में काम करके गुजर बसर करने लगी। 8 साल कबल खालिद ने अपना ठिकाना कहीं और बना लिया और उर्सा के मुताबिक वो दूसरी शादी करके घर छोड़कर चला गया। खालिद को अपना घर छोड़े 8 साल गुजर गए। इसी दौरान उसके बच्चे जवान हो गए। फयाज बीबी ने अपनी बेटी की शादी करना थी, इसलिए खानदान वाले समझा बुझा कर खालिद को घर ले आए, जिसके बाद फयाज बीबी ने तमाम गिले शिकवे भुला दिए। मगर उसे क्या मालूम था कि उसने अपनी मौत को खुशामदीद कहा है। आइए देखते हैं उसे किन हालात का सामना करना पड़ा। फयाज बीबी ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए इंतजामात मुकम्मल किए और खानदान वालों के कहने पर खालिद को चंद माह कबल घर वापस बुलवा लिया और फिर बेटी की शादी कर दी गई। खालिद इधर ही रह रहा था और कोई कामकाज नहीं करता था, उल्टा बीवी से ही हर वक्त रकम का तकाजा करता रहता था। नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं, ये 8 साल तो ये बाहर आया, इसने शादी की हुई थी। 8 साल बाद ये घर में आया, आने के बाद भी उसको बहुत सी तंगियां देता था। जिस तरह पैसे नहीं देने उसको, घर में खाना पका के लेना, पैसे भी नहीं देने और काम भी नहीं करना। और उससे बेचारी वो परेशान थी, कहती मेरा मियाँ मैं क्या कर सकती हूँ, घर आ गया लेकिन मुझे परेशान बहुत करता है। एक रोज खालिद ने फयाज बीबी को घर की बलाई मंजिल पर बुलवाया, जहाँ उसने उससे रकम मांगी। फयाज बीबी ने रकम देने से इनकार किया तो खालिद ने उसके सर में हथौड़े के वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद थाने में जाकर गिरफ्तारी दे दी। ये जो इंसान है ना, ये इसने बहुत बुरी तरह इसका मर्डर किया और ये 8 साल इधर से गायब रहा इस घर से। ठीक है, 8 साल बाद बड़े बेटे की शादी थी। जो माँ थी उसने बड़ी मुश्किल से घरों में बर्तन धोकर सफाइयाँ कर कर के बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों की शादी की, बेटे की भी शादी की। बेटे की शादी पर उन्होंने अपने बाप को बुलाया, ठीक है, 8 माह पहले लेके आए उसे और आज उसने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया, बड़ी बेरहमी से। ख़वातीन के कत्ल में मुलव्विस हर दूसरा मुजरिम
उनकी किरदार कुशी जरूर करता है। वो समझता है कि ऐसा करने से उसकी जान सजा से बच जाएगी, मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। इस वारदात में भी मकतूला के किरदार पर सवाल उठाया गया कि सजा से बचा जा सके। इस सिलसिले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की और बुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है कि उसने रकम के तनाजे पर बीवी को कत्ल किया या कोई और वजह है, क्योंकि मुलजिम ने पुलिस को बयान दिया है कि उसे बीवी का किरदार ठीक नहीं लगा था। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत अच्छी थी, मेहनत मजदूरी करके अपना सारा कुछ बच्चों को पाल रही थी, खुद पाल रही थी। मामू तो कोई खर्चा कुछ भी नहीं थे देते। ये नहीं कि गैरत पे नाम पे ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरासर इल्ज़ाम ही है। वैसे ये कि वो घरेलू झगड़े तो ज़ाहिर करते थे ना, आपस में ऐसे होता था, लेकिन ज़्यादा नहीं ऐसा कुछ खाने पीने कुछ खर्चा नहीं थे देते, कुछ भी नहीं थे करते। खुद ही बच्चों का थी यानी कि काम वगैरह वो नाव शक लगाते। अभी ये हमें नहीं पता किससे मारे, कहते वो तोड़े से मारे। हाँ जी, ऊपर यानी कि वो ऊपर थी, बहू नीचे सो रही थी, ऊपर मामी थे, उन्होंने ऊपर ही मारे, पता नहीं क्या। मुर्सा का कहना है जालिम ने नाहक बीवी को मार डाला, अब झूठे और बेबुनियाद इल्जाम आयद कर रहा है। सबको मालूम है कि बेचारी ने कितने दुख सहकर मजदूरियां करके बच्चों को पाला। जी ये बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ से एक अलग स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। हालांकि जो फयाज बीबी थी बहुत जफाकश थी, मेहनती थी, सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की और अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, और उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करके उनको अपनी छत दी। ये जो उनके खावन थे ये अपने घर आते थे और वहाँ से हिस्सा मांगते थे, उनसे पैसे की डिमांड करते थे, जिसके सबब उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया और उन्होंने किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उनका कत्ल कर दिया। 20 साल से इनको जानते हैं, बहन भाइयों वाला तल्लक था हमारा उनसे, कोई ऐसी बात नहीं। सारी ज़िंदगी उसने अपनी मेहनत की है और मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है और उनकी शादियाँ की है। मकतूला के बुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़िम को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए और तमाम हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि एक जाहिल और जालिम शख्स ने बीवी से बदला लेने के लिए अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, और दूसरे हिस्से में इससे मिलता जुलता वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक भेड़िए ने अपनी नशे की ज़रूरियात पूरी ना होने पर बीवी पर बदचलनी का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसकी जान ले ली। मगर जब असल बात सामने आई तो ख़वातीन बेकसूर और उनके शौहर झूठे निकले। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।